वैसे कुछ पता चला क्या वो जगदात्री और शिवाय दोनों ऑफिस में क्यों गए थे? कुछ पता नहीं चला। मैंने उन दोनों को रोक के बात भी करने की कोशिश की पर वो तो भागे जा रहे थे, पता नहीं किस जल्दी में थे। अच्छा, घर की कोई अपडेट? अनलाइक यू, मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, बताओ बताओ। हाँ, यही कि बड़ी मॉम और डैड दोनों रुद्र और सासू मॉम के बारे में कुछ तो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो उमा भाभी रुद्र और आरती के बारे में महेश भाई से बात कर रही थी। वहाँ तो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा रही होगी कि परिवार को कैसे संभाल के रखना। आप गलत सोच रहे हो। आई एम श्योर जो कुछ भी चल रहा ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल जो पैसों की बात हुई थी और आज की जो बात है ना, इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। बस पता करना होगा कि क्या। क्या कर आगे चलते हैं। शिवाय, तुम ठीक हो? यार क्या बोल रहे हैं ये? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा जैसे गए उस बात पे अपसेट ज्यादा हूँ या जिस तरह से वो गए उस बात पे गुस्सा ज्यादा हूँ। मैं समझती हूँ शिवाय, पर जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पर मत आना। अक्सर इंसान गुस्से में। अरे हम भी ना, जब हम खुद ही फसाड़ की जड़ से जाकर पूछ सकते हैं, तुम इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों कर रहे हैं? कितने स्टूपिड है हम। रुको शेरनी बहुरानी, रुको। शेरनी का ना आपने मुझे, अब शेरनी का ना वार देखिए आप। हरकत तो तुम्हारी बिल्लियों वाली है। क्या कहा आपने? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इंसल्ट मत लिया करो। मैं इंसल्ट हर छोटी छोटी बात पे इंसल्ट ले ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर तुम जाकर पूछोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि जगदात्री पूरी स्टोरी तुम्हें गॉसिप की तरह बता देगी? नहीं, वो ऐसे इजीली तो नहीं बताएगी। तो लेकिन है ना उसे शांत शांत। अभी तुम जाओगी ना, हमारे सारे पत्ते खुल जाएंगे। उन्हें मालूम चल जाएगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ, मैं उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगी तो वो अलर्ट हो जाएगी। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे आप टीम तपस्या में आकर स्मार्ट बनते जा रहे काका, ये तो है। तुम्हें तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे भी। ठीक है अब मैं हुई ऐसे सो स्मार्ट। बॉस, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। पर शिवाय तुम। गुस्से में हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। कुछ गलत नहीं करूंगा अपने साथ। मुझे बुला लेना। माया दी। आवाज मत करो, धीरे धीरे। मैं चुप ही हूँ। आंखें लाल है, रो रही हो तुम? कमाल है, आप लोगों के इमोशंस देख और समझ भी सकती हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हम आगे चलते हैं ना। आगे जाने के चक्कर में पकड़े जाएंगे। मुझे लिप रीडिंग आती है, मैं दूर से देख के बता सकता हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आपको लिप रीडिंग आती है? आती मतलब? आई एम प्रो। ये जो भी बात कर रहे हैं मैं उससे मोबाइल पे लिख लेता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। बाद में बात करेंगे। फाइनली कुछ तो अच्छा सजेस्ट किया आपने। या यू आर राइट जगदात्री। मैं लोगों के इमोशंस को समझ पाती हूँ और उनके कैरेक्टर को भी समझ पाती हूँ। इंसानों की परख है मुझे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस बात से अपसेट हो? इसलिए अपसेट हो कि तुम आज फेल हो गई,
या फिर इसलिए अपसेट हो कि तुम्हारे विटनेस ने तुम्हें आज डिच कर दिया, या फिर ये सोच के अपसेट हो कि शायद तुम आज बेटर प्लानिंग कर सकती थी। इमोशन भी समझती हूँ, इमोशन। इन आंसुओं की वजह किसी अपने को खोने का दर्द है। और इस बात का गुस्सा है माया ताई कि आपके परिवार को अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये समझ नहीं पाई कि मामा जी को भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है। ये जान नहीं पाई कि सच की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। महंगा होगा, महंगा। ये कौन सी महंगाई की बातें कर रहे हैं काका? फ्लो टूट जाता है तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। ये कंसंट्रेशन का काम है, समझो। मुझे फोकस करने दो, आराम से। कितना आसान है ना आप लोगों के लिए, रोड एक्सीडेंट दिखाकर किसी मासूम की जान ले लेना। शाली जगधात्री, तुम्हें लगता है कि तुम हम पर झूठा इल्जाम लगाकर अपनी गलतियों को कम कर सकती हो? मेरे पर्सपेक्टिव से देखो जगधात्री, सब समझ में आ जाएगा। एंड मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर? कैसे यकीन कर लूं कि एक्चुअली में तुम्हारे पास कोई सबूत था भी, या फिर तुम और शिवाय झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम दोनों कोई ड्रामा नहीं कर रहे हो? शिवाय के मामा जी का देहांत हुआ है माया ताई। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर वो सच में थे आपके मानने ना मानने से किसी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, या उनकी पहचान मिट नहीं जाएगी। और ना ही तुम्हारे बार बार कहने से मैं तुम्हारी कही बातों को सच मान लूंगी। सच आपके मानने ना मानने का मोहताज नहीं है माया ताई। और पता है सच्चाई की खूबसूरती क्या है? कि चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर सच्चाई की ही जीत होती है हमेशा। एग्जैक्टली। ये सेम बात मैं भी तो तुम्हें कह सकती हूँ कि जगधात्री, जिस दिन तुम्हें अपने सच में छिपा हुआ झूठ नजर आएगा, यू विल बी सॉरी। सॉरी। माया दी जगधात्री से सॉरी क्यों बोल रही है अब? बता दो, बाद में बता दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें आएगा, मैं बताऊंगा तो तुम्हें आएगा। अबे चुप। आई वोंट बी सॉरी, क्योंकि मुझे अपने सच पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो क्या है तुम्हारा सच? क्योंकि आज तो तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई। यू नो व्हाट जगधात्री, इन बातों को ना रहने दो तुम। सबसे पहले जाकर कुछ रिलायबल सबूत लेकर आओ मेरे सामने, तब जाके मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी। तो सबूत ही तो ला रहे थे ना आपके पास माया ताई, जब वो हादसा हो गया। और तब भी आपको शक है, तो चलिए आप हमारे साथ सिटी हॉस्पिटल मॉर्ग, वहां पर मामा जी के शरीर पर लगा एक एक जख्म चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयां करेंगे। चलिए आप मेरे साथ। क्या गलती थी उनकी माया ताई कि उनमें सच का साथ देने की हिम्मत थी? पर आप एक बात जरूर याद रखिएगा माया ताई, कि गुनहगार अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़कर जरूर जाता है। ये तो टिपिकल हिट एंड रन केस है। इवेंचुअली ड्राइवर पकड़ में आ जाएगा। आई विल मेक श्योर। एंड हाँ, उसके साथ सच भी बाहर आएगा कि मामा जी के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश।